Hello students, hope you are all well. Vidya Bharati School welcomes you in your online class. Like the previous one, we are back again with another video focusing on another chapter of civics subject of standard 7. क्लास 7 के बच्चों, आज civics यानी समाज शास्त्र में आप दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. द चैप्टर इज हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी राज्य सरकारें अपना काम कैसे करती हैं. इंडिया हैज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारत में संघीय शासन की प्रणाली है. भारत की सरकार संघीय है, यानी पूरे देश का शासन और फिर राज्यों का शासन. सो गवर्नमेंट वर्क एट द 3 लेवल. तो भारत में जो सरकारें हैं वो 3 लेवल पर, 3 स्तर पर काम करती हैं. फर्स्ट नेशनल लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, एंड द सेकेंड इज स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट एंड द थर्ड इज लोकल लेवल. लोकल लेवल पर स्थानीय स्वशासन. इसके बारे में आप बारी बारी से अब जानेंगे. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है. स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है, आइए लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. आइए हम लोग अब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे. एवरी स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली हुज मेंबर्स आर कॉल्ड एमएलए. हर राज्य की सरकार में एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा होती है जिसके मेंबर्स को एमएलए कहते हैं. एमएलए मीन्स मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के सदस्य. एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट. एमएलएज लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले मेंबर होते हैं जो मिलकर राज्य सरकार का रूप देते हैं, यानी राज्य सरकार को चलाने के लिए अपना एक संगठन बनाते हैं. एवरी एमएलए इज इलेक्टेड फ्रॉम वन एरिया. सभी एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं, यानी वह व्यक्ति जो एमएलए कहलाता है वो अपने अपने क्षेत्र से चुना जाता है. दिस एरिया इज नोन एज हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी. और उसका ये क्षेत्र उसका विधानसभा क्षेत्र कहलाता है. द पॉलिटिकल पार्टी हुज मेंबर विन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ सीट्स इन स्टेट in an election gains the majority and forms the government. कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसके मेंबर, यानी कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में हैं और वो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को चुनती हैं और वो कैंडिडेट जो जीतते हैं वो मेंबर्स कहलाते हैं. और जब जीते गए मेंबर्स जिस पॉलिटिकल पार्टी में जीते जाते हैं के लिए जीतते हैं और उनकी संख्या टोटल सीट की आधी हो, तो इलेक्शन में अगर वो आधे से अधिक हो उनकी संख्या, तो वो मेजोरिटी पार्टी कहलाती है और वे ही मिलकर अगेंस्ट द मेजोरिटी एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट. और जब उनकी संख्या आधे से अधिक होती है तो वो मिलकर सरकार बना सकते हैं. दिस पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. और इस प्रकार जो पार्टी आधे से अधिक सीट को प्राप्त कर लेती है उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं. ऑल द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड ऑपोजिशन. और बाकी जितने सदस्य जो चुनकर आते हैं या जीत कर आते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्हें अपोजिशन या विरोधी दल कहते हैं. द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर. और विधानसभा का की जो अवधि है वो 5 सालों के लिए होती है और जो मेंबर्स हम चुनते हैं एमएलएज को वो 5 सालों के लिए चुनते हैं. एंड द सेकेंड इज विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल. विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आपने सुना होगा. द एग्जिस्टेंस ऑफ विधान परिषद डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द विधानसभा. विधान परिषद उन्हीं राज्यों में चुने जा सकते हैं जहां विधानसभा की ओर से यह मांग होती है या उस राज्य के विधानसभा में ये पारित होता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए. Only 6 states in India has विधान परिषद और अपर हाउस. भारत के केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है. मैं 2 अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रही हूँ. भारत में संघीय प्रणाली के अंतर्गत 2 हाउस बनाए गए हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस. विधानसभा इज
लोअर हाउस एंड विधान परिषद इज अपर हाउस। जिस प्रकार हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा अपर हाउस होता है और लोकसभा लोअर हाउस होता है, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा लोअर हाउस है एंड विधान परिषद अपर हाउस है। और इन दोनों के कार्य भी ठीक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरह राज्यसभा का कार्य है और लोकसभा का कार्य है, वैसे ही राज्यों में इनका होता है। तो वे कौन कौन से 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद हैं? वे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। सिर्फ इन्हीं 6 राज्यों में विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद है, इसलिए इनको बाइकार्मल स्टेट्स कहते हैं। और जहां केवल विधान सभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसे यूनिकार्मल स्टेट भी कहते हैं। द मेंबर्स आर नोन एज एमएलसी। और विधान परिषद के चुने गए मेंबर्स को एमएलसी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलसीज आर इलेक्टेड बाय ए बॉडी ऑफ इलेक्टर्स। जो एमएलसी है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा इलेक्शन के द्वारा नहीं चुने जाते। इनका एक अपना इलेक्टर्स होते हैं, चुनाव करने वाले होते हैं, जो विभिन्न कैटेगरी में बटे होते हैं। बाय द 1/3 विधानसभा, 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 बाय सेकेंडरी स्कूल टीचर, 1/12 भाग यानी कि 12वां भाग इनका सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स अपना वोटिंग दे करके चुनते हैं। 1/3 बाय लोकल बॉडीज, और स्थानीय स्वशासन के द्वारा 1/3 चुना जाता है। 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, और इसका 1/6 सदस्य जो हैं वो गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं। और वे जो सदस्य हमारे गवर्नर उनको चुनते हैं, वे अपने अपने क्षेत्र में योग्य व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति होते हैं। 1/12 बाय ग्रेजुएट्स, और 1/12वां भाग उन ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हों। इस प्रकार एमएलसी का चुनाव यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। दे हेल्प इन मेकिंग लॉ। जिस प्रकार राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित बिल को कानून बनाने में अपनी सहमति देती है, उसी प्रकार एमएलसीज का कार्य राज्यों में भी लॉ बनाने में सहायता करना है। द टर्म ऑफ एमएलसीज इज फॉर 6 years। और जो एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल चुने जाते हैं, वे 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य इनके रिटायर्ड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकारें कैसे काम करती हैं। क्योंकि हम यह स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारी बातें स्टेट गवर्नमेंट के ही संदर्भ में होगी। द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। राज्य का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वो वहां का गवर्नर यानी राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व राज्य में करता है, यानी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रभाव होता है। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। राज्य सरकार का जो मुखिया होता है, वो जो मंत्री चुने जाते हैं यानी एमएलए जो चुने जाते हैं, उनका मुखिया चीफ मिनिस्टर जो होता है वो उसका प्रमुख होता है। यानी स्टेट का प्रमुख गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का प्रमुख चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज द लीडर चूजन बाय रूलिंग पार्टी हु फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो मुख्यमंत्री होता है यानी चीफ मिनिस्टर, वह रूलिंग पार्टी का चुना हुआ नेता होता है जो सरकार बनाता है। यानी कि राज्य में कार्यकारी जो होते हैं अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी वो चीफ मिनिस्टर हैं। ऑल द एमएलएज सीट इन ए प्लेस कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। और सारे एमएलएज यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, वो एक जगह पर बैठ करके अपने सारे काम करते हैं। वो जगह लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा भवन कहलाता है। ये हर राज्य के राजधानी में होता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर लीडर्स डिबेट एंड डिस्कस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज एंड मेक इम्पॉर्टेंट बिल्स। जितने भी विधानसभा की कार्रवाई होती है, वो एक स्थान पर विधानसभा में कार्य होता है, जहां जितने भी नेता चुने जाते हैं
वे वहाँ वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं मुख्य मुद्दों पर, जिसमें राज्य के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बातें होती हैं, बजट की बातें होती हैं राज्य सरकार के, और वे महत्वपूर्ण बिल यानी विधेयक को वहां बनाते हैं या पेश करते हैं. And the government has to power to make new laws by bill for the welfare of people. और सरकार जो होती है उसको ये शक्ति प्राप्त होती है कि बिल के द्वारा वह नए नए कानून बनाए, ताकि लोगों की खुशहाली के लिए, वो लोगों की भलाई के लिए काम करती है. और जितने भी एमएलए होते हैं अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है वो, और वो अपने अपने क्षेत्र के को आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र के वेलफेयर के लिए वहाँ काम करता है और अपनी आवाज उठाता है. साथ ही साथ वहाँ पर कानून बनाने के लिए पहले बिल पेश किया जाता है. The state legislators make laws that apply only to the state concerned. राज्य की सरकार जो होती है वह उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जो सिर्फ अपने राज्य में लागू कर सके, केवल अपने राज्य के लिए, देश के लिए नहीं. These laws deal with subjects mentioned in the state list or the concurrent list. और ये कानून उन्हीं विषयों पर बनाया जा सकता है जो राज्य की सूची में और समवर्ती सूची में हो. 3 प्रकार की सूचियां हैं जिन पर कोई भी राज्य या देश में कानून बनता है. ये 3 जो एक स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन 2 लिस्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं उन्हीं विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं बिल पेश करके. एंड इन एडिशन टू लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो ए मेड ऑफ नोइंग what the government does for the people. इसके साथ साथ विधानसभा में तो बहुत सारे कार्य होते ही हैं, वहाँ डिबेट होते हैं, डिस्कस होते हैं, विचार विमर्श होते हैं और बिल पास किया जाता है जो कानून का रूप लेता है. इसके अलावा समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाता है, यानी प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाता है, जिसके द्वारा लोगों के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं ला रही है और सरकार ने कौन कौन से काम किए या कौन कौन से काम करने वाली है, इन सभी का ब्यौरा बताया जाता है, और ताकि जनता में यह बात जा सके कि उनकी भलाई के कौन कौन से कार्य हो रहे हैं या उनकी खुशहाली के लिए सरकार क्या कर रही है. The government works through various departments like PWD, Agriculture, Health, Education, Forest, etc. सरकार अपने काम को आसान बनाने के लिए राज्य में बहुत सारे विभाग बनाती है और हर विभाग को किसी एक मंत्री के हवाले किया जाता है या उनको उसका अधिकार दिया जाता है. जैसे PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सरकार के द्वारा सड़कों को बनाने के लिए, विभिन्न बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कार्य होता है. इसके अलावा एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से संबंधित किसानों को उचित दर पर बीज उपलब्ध कराना या उन्हें सिंचाई की सुविधा देना या अन्य कार्य एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत होते हैं. हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत पूरे राज्य में हॉस्पिटल्स का संचालन और राज्य स्तर पर जो भी कर सकते हैं हेल्थ के लिए, यानी बहुत सारी चीजें जैसे कि पोलियो उन्मूलन के लिए जगह जगह पर वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को खड़ा कर लगाना और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो WHO के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं उन्हें लागू करवाना. एंड एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब आप जानते हैं शिक्षा, और शिक्षा विभाग राज्य के शिक्षा के लिए उत्तरदायी है. एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मीन्स कि राज्य में कितनी वन भूमि है, उनको किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, इन सारी बातों को उस डिपार्टमेंट के द्वारा पूरा किया जाता है. इस प्रकार सरकार के विभिन्न अंगों और उनके क्या कार्य हैं इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया. दैट्स ऑल.